मानसिक तनाव को लेकर देश के प्रसिद्ध डॉक्टरों ने कैसे जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मानसिक तनाव या मानसिक स्वास्थ्य ये सभी के अंदर ज़रूर होता है, लेकिन लोग बोलने से और कहने से अक्सर जो है हिचकिचाते हैं और इसी के कारण जो है डॉक्टरों को दवाओं के ज़रिए जो है तमाम ऐसे प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक तनाव का व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं होता और ऐसे में डॉक्टरों को भी काफ़ी सारी परेशानी होती है। और ऐसे में देश के प्रसिद्ध जाने माने कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जितना ज़रूरी दवा है उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपसी बातचीत भी होती है। और ऐसे में मानसिक तनाव या मानसिक स्वास्थ्य हो उसको लेकर के अलग से आपसी समझौते के बाद ही जो है ये पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामलात को लेकर जो बीके शिवानी है उनके तमाम साथी डॉक्टरों ने और तमाम इस पूरे मामलात को लेकर कैसी जानकारी दी है। आज हो रही है वो ये कि डॉक्टर्स पहले अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से खुद को और स्ट्रेंथन करेंगे। जैसे समाज में हर एक को खुद को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो हमारे सभी डॉक्टर्स भी उसी समाज का ही हिस्सा हैं, लेकिन उनके जो रोल है और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा हाई क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं, तो उनको भी अपने आप को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है। और जब वो ये करना शुरू करते हैं, और आज इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स हैं बहुत सारे जो शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब उन्होंने ये मेडिटेशन किया तो कैसे उनका माइंड कामर, पीसफुल, उस वाइब्रेशन का असर पेशेंट्स पर होता है, उनका माइंड बात को जल्दी से समझता है, उनका मन शांत हो जाता है, उनकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। टाइम की कमी तो है, लेकिन कम समय में सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए अपने मन की स्थिरता बहुत ज़रूरत होती है। तो जब मन स्थिर होगा तो कम समय में भी पेशेंट जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता हूँ, दिल्ली से कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि अगर हमें परिवर्तन करना है तो डॉक्टर का काम केवल ट्रीट करना नहीं है, उनको हील भी करना आवश्यक है। दोस्तों, आज के समय में डॉक्टर केवल दवाइयाँ देने का काम करता है, लेकिन दवाइयों के साथ कहा गया है कि दुआएं भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और दुआएं हम तब दे सकते हैं जब हमारी मनोशक्ति बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत शक्तिशाली हो। तो आज का ये रिजुविनेटिंग मेडिकल माइंड्स का जो सुंदर कॉन्फ्रेंस है, इसका केवल मूल तथ्य, मूल बेस ये है, वो है कि अपनी मनोशक्ति को श्रेष्ठ बनाना। जब हमारा मन श्रेष्ठ है, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, हमारे मन की शक्ति पावरफुल है दोस्तों, तो हम लोगों का केवल दवाइयों से इलाज नहीं करते, उनके अपने मन की शक्ति के द्वारा उनको दुआएं देके उनके मन को भी सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाते हैं। हीलिंग जो है ये मन का काम है। दवाइयाँ केवल शरीर पर काम करती हैं, लेकिन जब हमारा मन खुश है, पावरफुल है दोस्तों, तो वो मन जो है शरीर को भी पावरफुल तरीके से हील कर देता है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि अपने मन की, अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करें, मेडिटेशन को अपने जीवन का अभिन्न बनाएं, ताकि ये परिवर्तन जो है अनेक बीमारियों को जड़ से हटा दे। जड़ से मतलब मूल रूप से मन से भी इसको हटा दे और जीवन में खुशी और आनंद का प्रवाह हो। शुक्रिया। आपको लगता है आपके ये प्रोग्राम से, आप जिस तरह से कार्यक्रम लेते हैं और प्रोवाइड करते हैं, इससे कुछ हो जाएगा? आपको क्या कुछ हुआ ऐसा कुछ? देखिए, जीवन जो है वो आशा से प्रेरित है। मेरे लगने से ना लगने से कुछ नहीं होगा, ना मेरे अकेले करने से कुछ होगा, लेकिन अगर आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, बाकी लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें से 10% लोग भी परिवर्तन लाते हैं दोस्तों, तो वो परिवर्तन तो प्रज्वलित हो जाएगा। अगर अंधेरा मिटाना हो तो 10 दिए जलाने की आवश्यकता नहीं होती, 2 दिए, 1 दिया जला के भी काम चल जाता है। तो अगर हम 10 लोग अपने जीवन को चेंज करते हैं तो ये चेंज जो है अनेक लोगों के जीवन को चेंज कर देता है। तो परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन मन परिवर्तन होगा तो जीवन भी परिवर्तन। कुछ उदाहरण दीजिए ना, जैसा डॉक्टर और पेशेंट का रहता है, कुछ ऐसा एक्सक्यूज बताइए। डॉक्टर और पेशेंट्स के अंदर अगर नेगेटिव फीलिंग है तो वो है केवल मनों की दूरी, भावनाओं की दूरी। जब हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं एक दूसरे के प्रति, मन के अंदर स्वच्छता और स्थिरता है, पवित्रता है दोस्तों, तो कोई भी नेगेटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता। हमारे मन से जो संकल्प होंगे पेशेंट्स के हील करने के लिए होंगे, तो वो फट से मरीज उसको अपनाएगा। तो संबंधों को ठीक करने का तरीका भी हमें अपने मन के द्वारा उनके लिए रियल पॉजिटिव वाइब्रेशन लानी है, उनके लिए श्रेष्ठ वाइब्रेशन लानी है, वो परिवर्तित हो जाएंगे, ये संबंध भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। जैसे तरीका बताइए जब भी मरीज आए, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि मुझे वो करना है जो मैं अपने परिवार में किसी के लिए करूंगा। गरीब मरीज को रियली उसको दुआएं कमाइए। धन तो दोस्तों दुआओं के साथ स्वतः ही आएगा, लेकिन जब आप गरीब आदमी की और मरीज आदमी की केयर उसी प्रकार से करते हैं तो उनकी दुआएं लेते हैं, और दुआएं जो हैं वो सदा जीवन में आपको आगे बढ़ाती हैं। तो कभी भी आए, उनको हील करें, उनको प्यार से वाइब्रेशंस दें, वो श्रेष्ठ होकर बनते चले जाएंगे।
मेरा नाम डॉक्टर बनारसी लाल शाह है और मुझे 50 साल से माउंट आबू में डेडिकेटेड लाइफ। जब मैं माउंट आबू में आया था तो एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था और वहाँ से डेवलप करते करते आज 3-4 हॉस्पिटल खुले हैं और मेडिकल विंग है जिसमें 4,500 मेंबर हैं। जो हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता, डॉक्टर अशोक मेहता, वो भी हमारे मेडिकल विंग के मेंबर हैं। हमारे अशोक मेहता प्रेसिडेंट हैं, मोहित गुप्ता एक्टिव ये है। कार्यक्रम के बारे में जो हुआ है उस बारे में क्या कहेंगे, ये बताइए। आज का जो कार्यक्रम इसलिए रखा है कि बॉम्बे में काफ़ी डॉक्टर्स बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन से रिलैक्स माइंड होता है। डॉक्टर्स दूसरों की बीमारी में दूसरों को रिलैक्स मेडिटेशन के मेडिसिन के द्वारा देते हैं, लेकिन कभी कभी बीमारी में खुद इरिटेट हो जाते हैं, खुद चिंतित हो जाते हैं। तो वो कैसे रिलैक्स रहें, इसके लिए ये इस तरह की बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ डॉक्टर्स 24 आवर्स बिजी रहते हैं, ऐसे डॉक्टरों को हम कैसे मेडिटेशन सिखा करके उनकी माइंड को कूल करें ताकि वो और अच्छा पेशेंट की सेवा कर सकें। इस लक्ष्य से ये कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।